हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि एक बारी देख लेगी ना तो तू पागल हो जाएगी। तुझे पहले भी बताया मैंने कि तू पागल हो जाएगी। तुझे पहले भी बताया था। क्योंकि एज एक्सपेक्टेड इस मूवी ने लगभग मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस मीट कर ली हैं और बहुत महीनों के बाद स्पेशली बॉलीवुड मूवी देख के ना मैं थिएटर से जेन्युइनली खुश होके निकला हूं भाई। इसलिए देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, सो लेट्स गेट टू इट। फर्स्टली आई बिलीव ये मूवी और इसकी मार्केटिंग एज अ होल इज लाइक द परफेक्ट पैकेज, अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर एवरी फिल्म मेकर आउट देयर, जिसे देख के लोग समझें कि भैया टीजर कैसे बनता है, ट्रेलर कैसे बनता है, मार्केटिंग कैसे होती है और एट द एंड हाउ यू डिलीवर अ मल्टी स्टारर मूवी इन द बेस्ट वे पॉसिबल एंड इन द मोस्ट एपिक वे पॉसिबल। और एक्चुअली ना काफी साल बाद ऐसी कोई मल्टी स्टारर मूवी आई है जो अच्छी भी है। जैसे बैक इन 2000s बनती थी ना, लाइक ओमकारा, 10, कांटे, कैश, आंखें, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, शूट आउट एट लोखंडवाला एंड मेनी सच मोर मूवीज। बट उसके बाद से जो डिग्रेड हुई है ना ये जॉनर, और बीच में जो 3-4 आई भी थी ना वो भी टट्टी, लाइक गोलमाल के नए सारे मूवीज, हाउसफुल 5, मस्ती 4 वगैरह, मतलब यू गेट द एग्जांपल्स राइट। उसके बाद ये जो आज बना दिया है ना भाई, एकदम मजा आ गया है। अब मैं मेन स्टोरी की बात करूं तो एज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ऑपरेशन लियारी के साथ साथ मेजर मोहित शर्मा के अराउंड बनाई होगी। दैट इज ट्रू टू एन एक्सटेंट। लाइक रहमान डकैत, लियारी का सबसे नोटोरियस क्रिमिनल जो था, उसका तो साफ साफ कैरेक्टर बनाया है एंड दिस पार्ट धुरंधर वाज रिवॉल्विंग अराउंड हिज स्टोरी ओनली। इनफैक्ट जितने भी पाकिस्तानी कैरेक्टर्स यूज किए हैं ना उनका नाम भी एज इट इज यूज किया है, जो एक्चुअल वहां पे ऑपरेट करते थे वैसे के वैसे दिखाए हैं। बट जो भी इंडियन कैरेक्टर्स दिखाए हैं ना ऑफिशियली सब बस इंस्पायर्ड हैं, फैक्चुअली बेस्ड नहीं है। सो मेजर मोहित शर्मा का जो केस है वैसे अलग हो गया है ऑफिशियली, बट द स्टोरी इज स्टिल वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वर्क इन पाकिस्तान। लाइक इफ यू ट्राई टू रीड अपॉन इट तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि यस, आजकल देशभक्ति, टेररिज्म और स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा मूवीज बन रहे हैं। इनफैक्ट ये इनका सबसे बेसिक मनी मेकिंग फॉर्मूला बना हुआ है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जिसके चक्कर में ऐसी सारी जो भी मूवीज आ रही है सबका परफॉर्मेंस भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बना भी टट्टी रहे थे, लाइक यू नो फाइटर। उसके बीच में व्हाई डज दिस मूवी स्टैंड आउट एंड हाउ डज इट वर्क सो वेल इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। तो सबसे पहली चीज बेटे, डायरेक्शन एडेड विद द सिनेमैटोग्राफी जो दोनों करी हैं तगड़ी। Everything looks natural, all the shots look perfectly cinematic, every character intro, every entry, every showdown, every fight is perfectly executed. And the best part was how gore the entire movie is. बड़े आधा मजा तो वो देख के आ रहा था मुझे। And this hits you right on the spot, not because इतना खून खराबा है, but only because of the fact कि in reality भाई इतनी दरिद्रता से काम करते थे ये लोग, इतना टॉर्चर वगैरह सहा है विक्टिम्स ने। So that is definitely something that is done right. फिर इसमें म्यूजिक चॉइस जो है बेटे, that too was amazing. बस मूवी के बीच में एक जगह काफी लंबा एलिवेटर म्यूजिक टाइप कुछ बजा दिया था, उसके अलावा थ्रू आउट द मूवी साउंड वर्क कतई जहर की है। फिर अगली आती है सबसे बड़ी चीज जो है एक्टिंग। इस एक चीज ने ये बाकी सारे एलिमेंट्स को जो जकड़ा है, जो पकड़ा है, जो उभर के दिखाया है ना, अगेन मजा आ गया है। जैसा मैंने बोला था कि अक्षय खन्ना पे भरोसा करो, लौटा फाड़ देगा, तो बेटे लड़के ने फाड़ दिया है बिल्कुल। रणवीर सिंह से तगड़ा ऑरा इस आदमी का और रखा है भाई मूवी में, आई मीन एटलीस्ट मेरे हिसाब से। Because for me, Akshay Khanna definitely took the cake, and second closest Arjun Rampal for sure. I loved both of these characters, as in acting wise, not the actual character. कमाल की बात यह है कि की पूरी कास्ट ने, इंक्लूडिंग सारा अर्जुन, सब ने अपना कैरेक्टर परफेक्टली प्ले किया भाई। बिकॉज इनमें से कोई एक भी हक देता ना एक्टिंग में तो फिर एक्चुअली मजा नहीं आता। बट सिंस दे ऑल एग्जीक्यूटेड देयर ओन पार्ट्स दिस वेल मेक्स इट बेटर ऑल टुगेदर। नेक्स्ट, सिंस वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट सारा अर्जुन, एक चीज जो मुझे बड़ी खटकी थी वाज अगेन दी एज डिफरेंस बिटवीन रणवीर एंड सारा। लिटरली 20 साल का फर्क है, which means when this movie was being shot, Ranveer was probably 38 या 39 and Sara Arjun was 18 या 19. Which I believe, I hope is creepy for you too, but luckily plot के हिसाब से this age difference also did make a little sense, and on top of that they even mentioned it in the movie in one of the dialogues. So movie के plot के हिसाब से yes, luckily this was a deliberate element in the story. और उसी के साथ होने वाली दूसरी बकचोदी है लव स्टोरी वाला एंगल जो दे दिया इन लोगों ने। मुझे बड़ा डर था इसमें भी कहीं ये लोग हक गुना कर दें, इसी में ना बह जाएं, but again luckily according to the plot they showed just the right amount of कुचू पुचू, so that bullet was also avoided. और फिर आता है लास्ट में मेरा सबसे बड़ा डर, द डर ऑफ डायलॉग्स। भगवान का शुक्र है कि डायलॉग्स थ्रू आउट द मूवी एक्चुअली अच्छे थे।
इवन द घायल एंड घातक वाला जो डायलॉग था, जस्ट लाइक आई सेड कि इस मूवी के उस पर्टिकुलर सीन में उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर देखें तो शायद इट वुड मेक सेंस। तो यस, इट डिड मेक सेंस एंड इट वाज नॉट दैट बैड। एंड ऐसे सिमिलर डायलॉग्स हार्डली 2 या 3 ही थे, उसके अलावा इट वाज ऑल प्रीटी ग्राउंडेड कॉन्वर्सेशंस। तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट टू। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, इट्स ऑब्वियसली वंस अगेन एन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन, बट नॉट अ कंप्लीटली फिक्शनल वन। असली कहानी से इन्फ्लुएंस्ड है, यस, दे हैव यूज्ड मेजर प्लॉट पॉइंट्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान का लफड़ा एंड बेसिकली शोन द स्टोरी एंड वर्क ऑफ एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान एंड हाउ दैट इज कनेक्टेड टू दीज मेजर हिस्टोरिकल पॉइंट्स। अब इससे ज्यादा स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो फिर तुम्हारे लिए स्पॉइलर हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल चाहता नहीं कि तुम्हारे लिए हो, सो दैट यू गाइस कैन एंजॉय द मूवी द वे आई डिड। दैट इज व्हाई लास्ट में मैं बस ये बोलूंगा कि आई पर्सनली एब्सोल्युटली लव्ड द मूवी। द डायरेक्शन इज टॉप नॉच, द म्यूजिक इज टॉप नॉच, द एक्टिंग इज दिल खुश कर देने वाली एंड इवन द फ्लो ऑफ द स्टोरी इज डन इन अ वे कि 3.5 घंटे की मूवी है भाई, और मैं 1 मिनट के लिए भी बोर या परेशान नहीं हुआ हूँ। इनफैक्ट थिएटर से निकलने के बाद मुझे पता चला कि भाई 3.5 घंटे से बैठा हूँ मैं अंदर। दैट इज हाउ टाइटली पुट टुगेदर इज द स्क्रीन प्ले ऑल्सो। यू नो, होता है कि मूवी अच्छी हो जाती है, एक्टिंग भी अच्छी हो जाती है, सब चीज अच्छी हो जाती है, लेकिन उसका फॉर्मेट, उसका फ्लो ऐसा हो जाता है कि लोग को कभी कोई मजा नहीं आता, जैसे एनिमल में हुआ था। बट दैट इज नॉट द केस विद दिस। दैट इज व्हाई बस अगर थोड़े से गोर सीन्स बर्दाश्त कर सकते हो, थोड़ी सी गाली गलौज सुन सकते हो, और अगर पैसा है, टाइम है, तो डेफिनेटली ये मूवी जाके देखो। मेरा रिकमेंडेशन है, ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। एंड अगर देख ली है तो बताओ, अगर देखने जा रहे हो तो देख के आओ और फिर आ जाओ, लेट्स टॉक, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ऑलराइट। फुल टू फटाका हुसने मालिका इलाक्यात आली तर फुल टू धमाका बघायला पोरं पण जमाना, तिच्या पाठी पागल जमाना, रोर पण दिवाना, घेमग दमाना, भाडी पण माझे पण हवाना, फ्लो झाला घनाना घनाना, गौरीला कळेल तेव्हा जेव्हा गलगले देणार नाही।